हाँ जी सर, सबसे पहले अपना नाम। डॉक्टर राजकुमार ढिंगिया, एडवोकेट। पूरे देश में जो वकीलों की हड़ताल चल रही है वो क्या कारण है जो आम लोगों को नहीं पता चल पा रहा अभी तक? देखिए, हमारा एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट 1961 जिसके अंतर्गत हम कार्य करते हैं वह हमारे लिए सफिशेंट है। उसमें सारी चीज़ें हमारे लिए ठीक हैं, लेकिन अब पता नहीं सरकार को कौन सा ऐसी उसमें खामी लग रही है कि वो उसे अमेंडमेंट करने पे तुली हुई है, जबकि पूरे भारत के अंदर वकील इसका विरोध कर रहे हैं। वकील नहीं चाहता है कि उसमें कोई भी किसी भी तरह का अमेंडमेंट हो। सबसे बड़ा अमेंडमेंट उसके अंदर यह है 35A के अंदर, उसमें हमारा स्ट्राइक करने का अधिकार ख़त्म हो जाएगा। अगर हम स्ट्राइक नहीं कर पाएंगे तो गवर्नमेंट हमें दूसरी संस्थाओं की तरह या दूसरे डिपार्टमेंट की तरह अपने अंगूठे के नीचे रखना चाहती है। अगर हम किसी केस को लड़ते हैं तो हम न्याय दिलाने का कार्य करते हैं, और आज हमें ये लग रहा है कि हम खुद ही न्याय मांग रहे हैं सरकार से। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि वकील जो हैं वो देश के लिए, देश को आगे बढ़ाने का कार्य करता है और देश में न्याय दिलाने का काम करता है। मेरी विनती है सरकार से कि आप इस अमेंडमेंट को वापस ले लें और इसमें कोई भी किसी भी तरह का आप कार्रवाई ना करें, जिससे वकील अपने स्वाभिमान के लिए और लोगों के न्याय दिलाने के लिए निरंतर लड़ता रहे। अभी तक क्या सरकार की तरफ से कोई मैसेज आया? देखिए, आज 4-5 दिन हो गए हैं। हमारे BCI के चेयरमैन मनन मिश्रा साहब हैं, वो क्योंकि राज्यसभा से सांसद भी हैं, तो वो चाहते हैं भाई वकील जो हैं वही करें जो वो चाहें, लेकिन वकील बुद्धिजीवी है, वकील कानून का ज्ञाता है और वकील को पता है कि मेरा अच्छा भला बुरा क्या है। तो निरंतर अभी सरकार से बात चल रही है अपनी, और जितने भी हमारे उच्च अधिकारी एडवोकेट हैं, जो भी हमारे BCD के या जो भी चेयरमैन वगैरह हैं या जो भी मेंबर्स हैं या बार्स के मेंबर्स हैं, तो उनकी बातचीत चल रही है। अब मेन निष्कर्ष जो है बातचीत का वो ये है कि लॉ मिनिस्टर साहब जो हैं उनसे बातचीत होने जा रही है, और अगर उस बातचीत में इसे वापसी का एजेंडा बना दिया जाता है, नोटिफिकेशन ख़त्म कर दिया जाता है, रिटर्न में वो हमें दे देते हैं, तो ये हड़ताल तभी समाप्त हो सकती है। नहीं तो आज ये दिल्ली के अंदर है, UP के अंदर है, हरियाणा के अंदर है, कर्नाटका के अंदर है, और धीरे धीरे पूरे देश में वकील रोड पे आ जाएगा। अगर वकील रोड पे आ गया, क्योंकि वकील संविधान को मानने वाला होता है, वकील अपने संविधान से अलग नहीं जाना चाहता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट इसे वापस नहीं लेगी तो वह भी संविधान से बाहर होगा और सड़कों पे आ जाएगा, और पूरे भारत में रोडों पे केवल और केवल काला कोट ही दिखाई देगा, और क्रांति होगी फिर से। और क्रांति होती है तो फिर सरकारें बदल दी जाती हैं। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि वह इस बिल को वापस लें, वकीलों का किसी भी तरह से अहित ना करें। जल्द से जल्द मेरी प्रार्थना है इसे सरकार ध्यान दे इस पे, और जल्दी से जल्दी इस बिल को वापस लें, जिससे वकील फिर से अपने काम पे जा सके। आम जन को, आम क्लाइंटों को जो दिक्कत परेशानी हो रही है उन्हें भी इससे निजात मिल सके। वकील जो है सबको इंसाफ दिलाते हैं कोर्ट के अंदर, लड़ाई झगड़े के, प्रॉपर्टी के केस में। आप इस क्या मानते हैं कि आज वकील अपनी लड़ाई के लिए रोड पर है? जी, मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि वकील इसलिए रोड पे है, वकील सबको न्याय दिलाने का काम करता है। वकील क्योंकि न्याय किस बिहाफ पे दिलाता है? एविडेंस के बिहाफ पे न्याय दिलाता है। जब हम एविडेंस के बिहाफ पे न्याय दिला रहे हैं तो आज, क्योंकि हमारी सबसे पहली मांग सरकार से, पीछे हड़तालें भी हुई हैं, प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर थी कि वकीलों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटेक्शन एक्ट दिया जाए, जिससे कि वकील उन गुनाहगारों से बच सकें जो मिनट में भी नहीं सोचते हैं कि किसे मारना है, किसे छोड़ना है, किस तरह से। तो वकील को केवल सुरक्षा प्रोटेक्शन के एक्ट की ज़रूरत थी और है, लेकिन सरकार ने उस पर काम ना करते हुए, वकीलों का ध्यान डाइवर्ट करते हुए, प्रोटेक्शन एक्ट के को दरकिनार करते हुए आज ये अमेंडमेंट एक्ट की छुरी वकीलों के सीने पे लेके आ गए हैं और इस छुरी से डरा रहे हैं
कि आप शांति से बैठ जाओ, और शांति से अगर नहीं बैठे तो ये छुरी आपकी गर्दन पे चल के रहेगी। और इस छुरी का हम तमाम वकील साथी विरोध करते हैं, चाहे हमें इसके लिए रोड पे आना पड़े, चाहे हमें पार्लियामेंट का घेराव करना पड़े, तो हम करेंगे। पार्लियामेंट का जिंदाबाद, वकील एकता। दूसरी बात यह है सर कि जो आप बता रहे हो कई राज्यों में हड़ताल है, पूरे देश में क्यों नहीं हो रही? वकील सारे इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे? देखिए, अभी धीरे धीरे सबसे पहले दिल्ली ने इस चीज़ को शुरू किया। अभी दिल्ली का जैसे मैसेज गया तो यूपी ने शुरू किया, हरियाणा ने शुरू किया, कर्नाटका ने शुरू किया, महाराष्ट्र ने शुरू किया। अब धीरे धीरे मुझे लगता है जैसे जैसे दिन बढ़ेगा पूरे भारत के वकील आपको स्ट्राइक पे मिलेंगे, और अगर स्ट्राइक से काम नहीं चला तो पूरे भारत के वकील आकर दिल्ली में पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। अच्छा, ये एक सवाल और है कि जब से सरकार आई है भारत सरकार 10-11 साल से, कि आप इस बात को मानते हैं कि सबसे ज़्यादा वकीलों को परेशान करने वाली सरकार है? देखिए, वकील अपने आप में इतनी ताकत रखता है कि वकीलों ने इस देश का इतिहास बदला है। वकीलों ने इस देश के अंदर क्रांति पैदा की है, और वकीलों के कारण ही आज ये देश सुरक्षित है। जिस तरह से बॉर्डर पे लड़ रहे सिपाही और बॉर्डर पे सुरक्षा देने वाले सिपाही देश हित में काम करते हैं, उसी तरह से वकील भी देश हित में काम करता है, क्योंकि वह सरकार के लिए, वह उन न्याय लेने वालों के लिए जिनके साथ अन्याय हो रहा है, वकील उनके लिए पूरा काम करता है। इसलिए वकील को आज अगर न्याय नहीं मिला तो वकील इसी तरह से आज तो यहाँ कैंपस के अंदर बैठे हैं, रोड पे बैठे हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं, अगर सरकार ने जल्दी ये बिल वापस नहीं लिया तो हम पार्लियामेंट का घेराव भी करेंगे। कुछ बीच में ऐसा भी हुआ है कि थानों के अंदर पुलिस वालों ने वकीलों के ऊपर हमला भी करा, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो सारे पुलिस वालों को मैं इसमें दोषी नहीं कह सकता, क्योंकि हर किसी की मेंटेलिटी एक सी नहीं होती है, लेकिन कुछ पुलिस वाले इस तरह की शायद उनकी ट्रेनिंग में कुछ कमी रह जाती है, क्योंकि हम दोनों ही एक दूसरे का पार्ट हैं। भाई, हम ए पार्ट हैं, वो बी पार्ट हैं, तो कहीं ना कहीं किसी पुलिस वाले की ट्रेनिंग में कमी रह जाती है, जो अभद्रता का व्यवहार करता है वकीलों के साथ, और उस व्यवहार के कारण, क्योंकि वकील जो है कानून को ज़्यादा अच्छे से जानता है, तो उसका जवाब वकील अपनी शालीनता से देना चाहता है, लेकिन वो उग्र रूप धारण करते हैं, तो मजबूरीवश वकीलों को भी उग्र रूप धारण करना पड़ता है और उसका जवाब देना पड़ता है। और मैं फिर कह रहा हूँ, सारे पुलिस वाले एक से नहीं होते हैं। कुछ लोग जो इस तरह की घटना को अंजाम दिलाना चाहते हैं, उनकी ट्रेनिंग में शायद कोई ना कोई कमी रह जाती है, और मैं ये चाहूँगा इन फ्यूचर भी अगर कोई पुलिस वाला इस तरह की घटना को अंजाम देता है तो उसे तुरंत सस्पेंड नहीं, जॉब से निकाल देना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में कोई भी पुलिस वाला कोई भी वकील साथी से बदतमीजी ना कर सके, और निष्ठापूर्वक जो है एक दूसरे का समन्वय बनाते हुए लोगों को न्याय दिलाने का कार्य कर सके। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, सौदागर जिंदाबाद, सौदागर जिंदाबाद, काले कानून काला कानून काला कानून काला कानून, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। काला कानून काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, और जीतेंगे तो लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे लड़ाई है, नहीं झुकेंगे।